तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके ही अपना ऑनलाइन शिक्षा यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। बिल्कुल जीरो से बिल्कुल आसानी से मैं आज की इस क्लास में आप सभी को इंग्लिश पढ़ना लिखना मैं आपको सिखाने वाला हूं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर दोस्तों लास्ट तक आप लोग ध्यान से देखते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना लिखना किस तरह से जो है ना हिंदी 12 खड़ी का रूप इंग्लिश में तैयार करते हैं और किस तरह से मात्राओं का प्रयोग करके कोई भी हिंदी नामों को इंग्लिश में कैसे चेंज करते हैं या इंग्लिश में किस तरह चैटिंग करते हैं, टाइपिंग करते हैं, रिप्लाई करते हैं, इंग्लिश में किस तरह मैसेज भेजते हैं हिंदी से इंग्लिश में बनाकर, वो सारे कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूं। जो चीज़ इंग्लिश पढ़ने और इंग्लिश में चैटिंग करने में जो चीज़ें आता है वो सारे चीज़ आज की वीडियो में मैंने प्रोवाइड किया है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों आज की इस वीडियो को बिना देरी के जो ना शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो ना आपको इंग्लिश पढ़ने और लिखने के लिए है ना आपको जो जरूरी होता है वो क्या होता है, मात्रा होता है, ठीक है ना। क्या होता है, मात्रा सबसे पहले आपको जो ना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो पहले आप लोग मात्रा सीख लेंगे, उसके बाद किस तरह से 12 खड़ी का रूप तैयार करेंगे, किस तरह हिंदी नामों को इंग्लिश में लिखेंगे, किस तरह चैटिंग मैसेज पढ़ना लिखना सीखेंगे इंग्लिश में, वो सारे कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या तो अ का कोई मात्रा नहीं होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ है तो आ की मात्रा इस प्रकार होता है, एक आकार के रूप में, एक लकड़ी के रूप में होता है, ठीक है ना। पहले दोस्तों आप लोग इन मात्राओं को पढ़ लीजिए, उसके बाद मात्राओं का इंग्लिश क्या होता है वो आप लोग सीखने वाले, ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, छोटी ई की यानी छोटी ई है तो छोटी ई की मात्रा इस प्रकार होता है, ठीक है ना। इस तरह से होता है छोटी ई की मात्रा, ठीक है ना। पहले आप लोग मात्रा को पहचान करना अच्छी तरीका से आप लोग सीख जाए, ठीक है ना। उसके बाद जो भी आप लोग सीखने वाले वो आगे आप लोग सीखेंगे, ठीक है ना, बहुत ही आसानी से, बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल जीरो से, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद देखिए बड़ी ई है, बड़ी ई जो ना इस प्रकार होता है, ठीक है ना, और बड़ी ई की मात्रा इस तरह से होता है, ठीक है ना। पहचान कीजिए, अपने नजरों को ध्यान से देखिएगा अपने मोबाइल की इस स्क्रीन पर, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे छोटी यू है, छोटी यू की मात्रा इस प्रकार होता है, अक्षर के नीचे लगता है, जिस प्रकार कोई भी अक्षर है तो नीचे लगता है, जैसे यहाँ पे क के नीचे क्या लगा, छोटी यू की मात्रा है ना, समझ गए। चलिए देखिए यहाँ पे बड़ी यू है और बड़ी यू की मात्रा इस प्रकार होता है, और यहाँ पे देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पे ए है और एक की मात्रा एक एकले होता है, इस तरह एक एकले होता है एक की मात्रा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे ए है और ए की मात्रा इस तरह से होता है, दो एकले एक में, ठीक है ना, किसी भी अक्षर के ऊपर लगता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे अ है और अ की मात्रा जो है इस प्रकार होता है, ठीक है ना, इस तरह से अ की मात्रा होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अ है और अ की मात्रा फिर इस तरह होता है, ये था क्या, ओ की मात्रा, ठीक है ना। तो ओ की मात्रा इस तरह होता है, ये होता है अ की मात्रा, अ की मात्रा ये है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे अन है तो अन की मात्रा इस तरह होता है, एक बिंदी के रूप में, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे अ है तो अ की मात्रा दो अनुस्वार के रूप में होता है, ठीक है ना, समझ गए। अब देखिए मात्रा का इंग्लिश क्या हुआ वो आप लोग यहाँ पे सीखे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ की मात्रा है, यहाँ पे मैं थोड़ा पहले इसे जो ना इरेज कर लेते ताकि समझाने में कोई दिक्कत है, परेशानी ना हो, ठीक है ना। तो ध्यान से आप लोग समझिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या अ की मात्रा, तो अ की मात्रा के लिए क्या हम डबल ए का प्रयोग करेंगे, नहीं, सिंपल ए का आपको प्रयोग करना है आ की मात्रा के लिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे क्या लिखा का, तो क के लिए यानी क का इंग्लिश क्या होगा और आ की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे ए होगा, ठीक है ना। तो के ऐसे का इस तरह से जो ना आपको लिखना है, ठीक है ना, यानी हम डबल ए का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर देखिए छोटी ई की मात्रा है और छोटी ई की मात्रा को इंग्लिश में हम क्या चीज से पढ़ेंगे, लिखेंगे आई से, ठीक है ना। छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, आई। उसके बाद देखिए बड़ी ई है और बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, डबल ई होता है, ठीक है ना। बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, डबल ई। उसके बाद देखिए छोटी यू है, छोटी यू की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, यू होता है। उसके बाद देखिए बड़ी यू है, बड़ी यू की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, डबल ओ होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ए है, ए की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, ई होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ए है, ए की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, ए आई होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ओ है और ओ की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, ओ होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अ है, अ की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, ए यू होता है, ठीक है ना, क्या होता है, ए यू, अ की मात्रा का इंग्लिश। उसके बाद देखिए यहाँ पे अन है, अन की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, ए एन होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे अ है, अ की मात्रा का इंग्लिश ए एच हो गया, ठीक है ना। अब अब दोस्तों आप लोग जो ना मात्रा का इंग्लिश आप लोग सीख गए हैं, मात्रा आप लोग सीख गए हैं। अब चलिए किस तरह से 12 खड़ी का रूप तैयार करते हैं, उसके बाद किस तरह से चैटिंग में से पढ़ना लिखना, किस तरह हिंदी नामों को इंग्लिश में लिखने सिखाएंगे। तो ध्यान से आप लोग देखिए वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए, ठीक ना। तो ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है, इसे हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों मेरे क्या लिखा है, यहाँ पे क लिखा हुआ, ठीक ना, क्या लिखा है यहाँ पे मेरे दोस्त, क लिखा हुआ, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे क का इंग्लिश क्या होगा,
की होगा, ठीक है ना? क्या होगा? के। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है? क, और क में क्या? आ की मात्रा है ना? क्या है? आ की मात्रा। तो आ की मात्रा के लिए क्या चीज़ का प्रयोग होता है? ए का प्रयोग होता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे के का इंग्लिश यानी क का इंग्लिश क्या होगा? के होगा। जैसे दोस्तों देखिए क का इंग्लिश आपको लिख लेना है, ठीक है ना? और उसके बाद देखिए मात्रा बचा है तो मात्रा का इंग्लिश आपको बैठा देना, ठीक है ना? जैसे यहाँ पे देखिए क का इंग्लिश के होगा, क का इंग्लिश यहाँ पे के, क का इंग्लिश फिर के, फिर क का इंग्लिश के। इस तरह से आपको जो है ना लिखते जाना है, ठीक है ना? और क का इंग्लिश यहाँ पे के, फिर 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 क की यहाँ पे इंग्लिश के होगा, फिर क का इंग्लिश यहाँ पे के। आपको इस तरह से लिख देना है। अब चलिए देखिए मात्रा का इंग्लिश किस तरह आपको लिखना है वो यहाँ पे ध्यान से आप लोग समझिए, ठीक है ना? यहाँ पे देखिए मात्रा का इंग्लिश आपको इस तरह प्रकार लिखना है। देखिए यहाँ पे ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक है ना? यहाँ पे देखिए क्या है? क में क्या? आ की मात्रा। तो आ की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है? ए का होता है। यानी ए का प्रयोग करते हैं आ की मात्रा के लिए, तो के ए से का। इस तरह से याद करना, आपको 12 खड़ी का रूप तैयार करना है, ठीक है ना? बहुत ही आसानी से आप लोग 12 खड़ी का रूप तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे देखिए की लिखा है यानी क में क्या? छोटी ई की मात्रा, तो छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश आई होगा। तो यहाँ पे आपको आई लिखना है, तो के आई से की। उसके बाद देखिए यहाँ पे क है, तो क में क्या? बड़ी ई की मात्रा। तो बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश क्या है? डबल ई। तो डबल ई यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है ना? के डबल ई से क्या होगा? की। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है? क है, तो क में क्या है? छोटी यू की मात्रा, छोटी यू की मात्रा का इंग्लिश यू होगा। तो यहाँ पे आपको यू लिखना है, के यू से कु। इस तरह से याद करना है, इस तरह से 12 खड़ी का रूप तैयार करना है, ठीक है ना? समझ गए? चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा? क में क्या? बड़ी यू की मात्रा, बड़ी यू की मात्रा का इंग्लिश डबल ओ। तो यहाँ पे आपको डबल होगा, के डबल ओ से क्या हुआ? कु। उसके बाद देखिए यहाँ पे क है, क में एक ही मात्रा, तो एक ही मात्रा का इंग्लिश ई होगा। तो के ई से के। उसके बाद देखिए यहाँ पे क है, क में क्या? एक ही मात्रा, तो एक ही मात्रा का इंग्लिश ए आई। तो के ए आई से क्या होगा? कै। इस तरह से याद करना है 12 खड़ी, ठीक ना? अगर आप लोग 12 खड़ी यानी आप लोग 12 खड़ी और मात्रा आप लोग समझ गए, समझिए आप लोग कोई भी शब्द को, कोई भी हिंदी शब्द को इंग्लिश में चुटकी में आप लोग आसानी से बदल सकते हैं, ठीक है? आगे आप लोग सीखेंगे, ठीक ना? पहले आप लोग मात्रा सीख लिए और 12 खड़ी आप लोग सीख जाइए, है ना? तो बहुत आसानी से आप लोग सीख जाएंगे, ठीक है ना? यहाँ पे देखिए को लिखा है यानी क है, तो क में ओ की मात्रा है, तो ओ की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा? ओ होगा। तो के ओ से को, है ना? यहाँ पे देखिए क में क्या? ओ की मात्रा, तो ओ की मात्रा इंग्लिश क्या होगा? यहाँ पे ए यू। तो के ए यू से क होगा। उसके बाद देखिए कन है, तो क यानी अन की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा? यानी क में अन की मात्रा, तो अन की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे ए एन होगा, ठीक है ना? तो ए एन से कन। उसके बाद देखिए यहाँ पे के ए एन से कन हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है? क में अ की मात्रा है, तो अ की मात्रा का इंग्लिश एच। यहाँ पे देखिए यहाँ पे के से क हो गया, है ना? और अ की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे एच, है ना? तो के एच है, के ए एच से कह। इस तरह से याद कर लेना। उसके बाद देखिए यहाँ पे ख है, तो ख का इंग्लिश क्या होगा? के एच होता है, ठीक है ना? उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे पहले जो है ना आपको सारे का इंग्लिश आपको पहले लिख देना है, उसके बाद मात्रा का इंग्लिश आपको लिख देना है, ठीक है? समझिए? चलिए देखिए यहाँ पे ख का इंग्लिश यहाँ पे के एच होगा, ठीक है ना? उसके बाद देखिए की है, तो ख का इंग्लिश यहाँ पे के एच है ना? यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या होगा? यहाँ पे दोस्तों देखिए ख होगा, ठीक है ना? यहाँ पे सॉरी दोस्तों यहाँ पे ख होगा, ठीक है ना? क्या होगा? ख में बड़ी की मतलब लगा है, ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पे के एच आपको लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ख में फिर के एच लिखना है दोस्तों, है ना? फिर के एच दोस्तों यहाँ पे लिखना है आपको इस तरह से। फिर यहाँ पे के एच आपको लिखना है। फिर यहाँ पे दोस्तों जो है ना आपको के एच दोस्तों लिखना है। फिर यहाँ पे के एच लिखना है, ठीक है ना? है ना? ख के लिए आपको के एच लिख देना, ठीक है ना? फिर जो भी मात्रा है मात्रा का इंग्लिश बैठा देना है, ठीक है ना? जिस प्रकार हमने क वर्ग में बैठाया था, ठीक है ना? फिर ख का इंग्लिश यहाँ पे के एच है। फिर यहाँ पे ख का इंग्लिश यहाँ पे के एच होगा, ठीक है ना? फिर ख का इंग्लिश यहाँ पे के एच, है ना? तो यहाँ पे देखिए मात्रा का इंग्लिश आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना? यहाँ पे देखिए ख का इंग्लिश तो के एच होता है। तो ख में देखिए यहाँ पे क्या? आ की मात्रा, तो आ की मात्रा का इंग्लिश ए होगा। तो के एच ऐसे खा, है ना? यहाँ पे देखिए ख में छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा? आई। तो के एच ऐसे खी। उसके बाद देखिए ख में बड़ी ई की मात्रा, तो बड़ी ई की मात्रा इंग्लिश डबल ई। तो के एच डबल ई से खी। उसके बाद देखिए ख में क्या? छोटी यू की मात्रा, तो यू होगा छोटी यू की मात्रा के लिए, तो के एच यू से खू। उसके बाद देखिए ख में क्या? बड़ी यू की मात्रा, तो बड़ी यू की मात्रा इंग्लिश डबल ओ। तो के एच डबल ओ से खू। उसके बाद देखिए ख में क्या? एक ही मात्रा, तो एक ही मात्रा इंग्लिश ई होगा। तो के एच ई से खे। उसके बाद देखिए ख है, तो ख में क्या? एक ही मात्रा, तो एक ही मात्रा इंग्लिश ए आई। तो के एच आई से ख। उसके बाद देखिए खो है, तो ख में क्या है? ओ की मात्रा, तो ओ की मात्रा इंग्लिश यहाँ पे ओ होगा, है ना? तो के एच ओ से खो। इस तरह से याद करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ख लिखा है, तो ख में क्या? ओ की मात्रा, तो ओ की मात्रा का यहाँ पे ए यू है ना? तो ख, है ना? उसके बाद देखिए खन है, तो ख है, ख में क्या? अन की मात्रा, तो अन की मात्रा का इंग्लिश ए है ना? और यहाँ पे क्या? ख में क्या है? अ की मात्रा, तो अ की मात्रा का एच, है ना? तो के एच ए से के एच ए एच से कह। इस तरह से याद कर लेना, ठीक है? यानी के से क, के ए से का, के आई से की, के डब्ल्यू से की, के यू से कु, के यू से के डब्ल्यू से कु, के ई से के आई से के ओ से को, के ए यू से कौ, के एन से कन, के ए से कह। इस तरह से याद कर लेना आप। चलिए देखिए
अब ख वर्ग हो गया। अब देखिए हमारे साथ आप लोग किस प्रकार से जुड़ सकते हैं, देखिए हमारे साथ आप लोग जो है ना किस प्रकार से जुड़ सकते हैं, किस तरह से आप लोग फ्री पीडीएफ लेंगे, है ना? पीडीएफ लेने के लिए आप लोग पहली बार जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जानेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है, ठीक है ना? डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है, फ्री में पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। जैसे आप लोग देखिए इस वीडियो का नाम पे क्लिक कीजिए, नाम पे क्लिक कर दिए, मोर के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, मोर के ऑप्शन के जो है नीचे आप लोग क्लिक करेंगे, वहाँ पे जो है ना आपको ब्लू कलर में कुछ व्हाट्सएप करके लिखा आ रहा है, उस पे आप क्लिक कीजिए, डायरेक्ट आप लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है ना? और पीडीएफ आप लोग ले लेंगे याद करने के लिए, ठीक है ना? रिवाइज करने के लिए, ठीक है ना? और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखना, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और घंटा को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना? यहाँ पर देखिए ध्यान से आप लोग समझिए, ठीक है ना? यहाँ पर देखिए थोड़ा गौर से आप लोग क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से, ठीक है? यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे फिर क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है? ग। देखिए ग का इंग्लिश यहाँ पे जी लिख देना है, उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे गा लिखा है, उसको देखिए यहाँ पे देखिए जी से आपको फिर ग लिखना है, जी से यानी ग के लिए जी, फिर यहाँ पे ग के लिए जी, फिर ग के लिए यहाँ पे 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 जी, फिर यहाँ पे ग के लिए जी, फिर ग के लिए यहाँ पे जी, फिर ग के लिए यहाँ पे जी, फिर ग के लिए यहाँ पे जी, उसके बाद ग के लिए यहाँ पे जी। अब हम यहाँ पे तो यानी ग का यानी इंग्लिश तो आप लिख दिए, अब मात्रा का इंग्लिश आपको लिखना है, ठीक है ना? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ग में क्या आ की मात्रा, तो आ की मात्रा का इंग्लिश ए होगा, तो जी ए से गा, है ना? गा हो गया। और यहाँ ग में छोटी यू की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, तो छोटी ई की मात्रा इंग्लिश क्या होगा? आई होता है, तो जी आई से गी। उसके बाद देखिए बड़ी ई है ग में, तो बड़ी ई की मात्रा इंग्लिश डबल ई, तो जे डबल ई से गी। उसके बाद देखिए ग में क्या छोटी यू की मात्रा, छोटी यू की मात्रा इंग्लिश यू होगा, तो जी यू से गु, है ना? उसके बाद देखिए यहाँ पे ग में क्या बड़ी यू की मात्रा, तो बड़ी यू की मात्रा इंग्लिश क्या होता है? डबल ओ, तो जी डबल ओ से गु। उसके बाद देखिए ग में क्या एक की मात्रा, तो एक की मात्रा इंग्लिश ई, तो जी ई से गे, है ना? जी ई से गे। उसके बाद देखिए ग में क्या ए की मात्रा, तो ए की मात्रा की इंग्लिश यहाँ पे ए आई, जी ए आई से गे। उसके बाद देखिए गो है, तो गो में क्या ओ की मात्रा, तो ओ की मात्रा की इंग्लिश क्या होगा यहाँ पे ओ, तो जी ओ से गो। उसके बाद देखिए ग है, तो ग में ओ की मात्रा, तो ओ की मात्रा की इंग्लिश यहाँ पे क्या होगा? ए यू, तो जी ए यू से गो। समझ गए? चलिए आगे देखिए यहाँ पे गन है, तो ग में क्या अन की मात्रा, तो अन की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे एन, तो जी ए एन से गन। उसके बाद देखिए ग है, तो ग में अ की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे एच है ना, तो जी एच ए से जी ए एच से गह, इस तरह से याद करना। उसके बाद देखिए ध्यान से समझिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा घ, तो यहाँ पे देखिए घ का इंग्लिश क्या होगा यहाँ पे दोस्तों? देखिए घ का इंग्लिश जी एच, ठीक है ना? क्या होगा? घ का इंग्लिश जी एच होगा, ठीक है ना? यहाँ पे देखिए जी एच आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है? यहाँ पे देखिए जी एच हो गया। फिर यहाँ पे घ है, तो घ में यहाँ पे जी एच होगा, और आ की मात्रा इंग्लिश यहाँ पे ए होगा, तो जी एच ऐसे घा। उसके बाद देखिए घ, तो घ का इंग्लिश यहाँ पे जी एच, और यहाँ पे छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश आई होगा, तो घी, जे जी एच आई से घी। उसके बाद देखिए घ है, फिर घ में क्या बड़ी ई की मात्रा, तो घ का इंग्लिश यहाँ पे लिखना है जी एच, फिर बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे डबल ई, तो जी एच डबल ई से घी। उसके बाद देखिए घ है, तो घ में छोटी यू की मात्रा है, तो घ का पहले इंग्लिश लिखना है जी एच, फिर छोटी यू की मात्रा इंग्लिश यू होगा, तो जी एच यू से घू। उसके बाद देखिए घू है, तो घ का इंग्लिश यहाँ पे जी एच लिखना है। उसके बाद घ के नीचे बड़ी यू की मात्रा, तो बड़ी यू की मात्रा इंग्लिश डबल ओ, तो जी एच डबल ओ से घू। उसके बाद देखिए घे है, तो घ का इंग्लिश यहाँ पे दोस्तों क्या होगा? जी एच होगा। उसके बाद देखिए घ में एक की मात्रा, तो एक की मात्रा इंग्लिश ई, तो जी एच ई से घे। उसके बाद देखिए घ है, तो घ का इंग्लिश दोस्तों यहाँ पे दोस्तों जी एच, और ए की मात्रा का इंग्लिश ए आई, तो जी एच ए आई से घे। उसके बाद घो है, तो घ में ओ की मात्रा, तो ओ की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे दोस्तों क्या होगा? देखिए तो देखिए यहाँ पे घ के लिए आपको क्या लिखना है? यहाँ पे देखिए घ के लिए दोस्तों यहाँ पे जी एच हो गया, और ओ की मात्रा का इंग्लिश ओ, तो जी एच से घो। यहाँ पे क्या हो गया? घ है, तो घ में ओ की मात्रा, तो जी एच से घ, और ओ की मात्रा के यहाँ पे इंग्लिश ए यू, तो जी एच ए यू, जी एच ए यू, यू नहीं ए यू से घ। उसके बाद घन है, तो घ में यहाँ पे देखिए घ है, तो घ का यहाँ पे देखिए जी एच हो गया, और अन की मात्रा का इंग्लिश ए एन, तो घन। उसके बाद देखिए यहाँ पे घ है, तो घ का इंग्लिश यहाँ पे जी एच है, और अह की मात्रा का एच है ना, तो जी ए एच से घ। इस तरह से याद आपको कर लेना, ठीक है ना? आगे देखिए, आगे आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना? उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है? च, तो च का इंग्लिश यहाँ पे क्या लिखना है? सी एच है, हो गया। यहाँ पे देखिए च, चा है, तो यहाँ पे देखिए सी एच ए से क्या होगा? चा होगा। उसके बाद ची है, तो च का इंग्लिश सी एच है, और छोटे ई के मतलब आई होगा ची। उसके बाद देखिए ची है, फिर यहाँ पे च का इंग्लिश सी एच होगा, है ना? और बड़ी ई की मतलब का डबल ई, तो सी डबल एच है, सी एच डबल ई से ची। उसके बाद देखिए यहाँ पे सी डबल एच यू से चू, है ना? उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे सी डबल एच क्या? सी एच डबल ओ से क्या होगा? चू। उसके बाद देखिए सी डबल एच ई से चे, है ना? उसके बाद देखिए यहाँ पे चे है, सी एच ई से चे। यहाँ पे देखिए सी एच ओ से चो। उसके बाद देखिए यहाँ पे सी एच ए यू से चौ, है ना? उसके बाद देखिए सी एच ए एन से चन। उसके बाद देखिए सी एच ए एच से च। इस तरह से याद कर लेना। उसके बाद देखिए यहाँ पे छ है, तो छ का इंग्लिश यहाँ पे सी डबल एच है, और फिर छ है, फिर छ का इंग्लिश सी डबल एच, और आ की मात्रा यानी ए होगा सी एच, सी डबल एच से छ, है ना? उसके बाद देखिए ची है,
यहाँ पर सी डबल एच छोटे ई की मदद आई तो सी डबल एच आई से छी। उसके बाद देखिए यहाँ पे सी डबल एच और डबल बड़ी ई की मदद आएगा इंग्लिश डबल ई तो सी डबल एच क्या है और डबल ई से छी। इसके बाद देखिए सी डबल एच लिखना है और बड़ी यू की मदद के लिए डबल ओ तो सी डबल एच डबल ओ से छू। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है छोटी यू की मदद तो यू होगा ठीक ना। यहाँ पे देखिए सी लिखना है, यहाँ पे दोस्तों देखिए सी लिखना है ठीक है। यहाँ पे देखिए सी डबल एच लिखना है और बड़ी यू की मदद आएगा इंग्लिश डबल ओ तो सी डबल एच डबल ओ से छू। उसके बाद छः लिखा तो छः का इंग्लिश यहाँ पे देखिए छः का इंग्लिश सी डबल एच और ए की मात्रा का ई तो छः है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर छः है तो छः का इंग्लिश सी एच और ए की मात्रा का ए है ना। यहाँ पर सी डबल एच होगा ठीक है ना। तो जो ना सी डबल एच ए आई से छः है। उसके बाद देखिए यहाँ पर छो लिखा है तो सी एच और यहाँ पर देखिए डबल एच और ओ की मात्रा तो ओ की मात्रा का यहाँ पे ए यू है ना। ओ की मात्रा तो ओ की मात्रा का यहाँ पे ओ होगा ठीक ना। सी डबल एच और ओ से छो है ना। उसके बाद देखिए छः हुआ है तो छः का इंग्लिश यहाँ पे सी डबल एच और यहाँ पे ओ की मात्रा तो ओ की मात्रा का यहाँ पे इंग्लिश ए यू तो सी डबल एच ए यू से छः। उसके बाद देखिए छः है तो छः का इंग्लिश यहाँ पे सी डबल एच और अन की मात्रा तो ए एन होगा तो सी डबल एच एन से छः ना। उसके बाद देखिए छः है तो छः का इंग्लिश सी डबल एच और की मात्रा का एच है ना तो सी डबल एच ए एच से छः। इस तरह से आपको याद कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोग ध्यान से समझिएगा ठीक है। ध्यान से आप लोग देखिए वीडियो को आगे देखिए। यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा तो ध्यान से आप लोग समझिएगा ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ज तो ज का इंग्लिश दोस्तों यहाँ पर जे होगा। यहाँ पर फिर ज में आ की मात्रा तो ज का इंग्लिश जे और आ की मात्रा क्या तो जा। उसके बाद देखिए जे से जे आई से यहाँ पे जी है ना, जे आई से जी। उसके बाद देखिए जे डबल ई से यहाँ पे जी। उसके बाद देखिए यहाँ पे जे यू से जू जे। यहाँ पे देखिए जे डबल ओ से यहाँ पे क्या होगा जू। उसके बाद देखिए जे ई से जे है ना और यहाँ पे देखिए जे ए आई से जय है ना। उसके बाद देखिए जो यहाँ पे जे ओ से जो जे ए यू से जौ जे यहाँ पे जे ए एन से यहाँ पे जे ए एन से ठीक है जे ए एन से जन। उसके बाद देखिए जे ए एच से झ। इस तरह से आपको याद कर लेना। उसके बाद देखिए यहाँ पे झ है तो यहाँ पे देखिए झ का इंग्लिश जे एच है ना। फिर झ यहाँ पे देखिए जे एच ए और यहाँ पे जे एच ए से झा है ना। उसके बाद देखिए जे एच आई से क्या होगा जे एच आई से क्या होता है जी होगा ठीक ना। जे एच आई से जी। उसके बाद देखिए जे एच डबल ई से झी जे यहाँ पे क्या होगा जे एच यू से झू जे। यहाँ पे दोस्तों देखिए जे एच डबल ओ से झू जे। यहाँ पे जे एच यहाँ पे ई से झे यहाँ पे जे एच ए आई से झे। उसके बाद देखिए जे एच ओ से झो जे एच ए यू से झो जे एच ए एन से झन। यहाँ पे देखिए जे एच ए एच से झ। इस तरह से आपको याद कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोग ध्यान से समझिए ठीक है ना। यहाँ पे देखिए य तो य से वाई है ना, वाई ए से य वाई आई से ई है ना। वाई यहाँ पे देखिए वाई डबल ई से यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ डबल ई। यहाँ पे दोस्तों देखिए वाई डबल ई से यहाँ पे देखिए वाई डबल ई से क्या लिखना आपको देखिए यहाँ पे वाई डबल ई से यहाँ पे क्या लिखना आपको ये वाई डबल ई से यहाँ पे ई यहाँ पे वाई यू से यहाँ पे यू वाई यहाँ पे देखिए वाई ई डबल ओ से यू और वाई ई से यहाँ पे दोस्तों देखिए वाई ई से ये वाई ए आई से ये वाई ओ से यहाँ पे वाई ओ से यू होगा और यहाँ पे यू यहाँ पे दोस्तों देखिए डबल डबल यू आ गया ठीक है ना। समझ पा रहे हैं आप लोग ठीक है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे यू है तो यू के वाई ए यू से यू वाई यहाँ पे दोस्तों देखिए वाई ए एन से यहाँ पे वाई एन से यह ना वाई ए एच से यह है ना। इस तरह से याद करना है। उसके बाद देखिए ट का टी होगा और टी ए से टा टी आई से टी डबल ई से टी यू से टू टी डबल ओ से यहाँ पे टू टी ई से टे टी ए आई से टे टी से टो है ना। टी से यहाँ पे क्या टी ए यू से टो टी ए एन से टन टी ए एच से टह है ना। इस तरह से याद कर लेना। उसके बाद देखिए ध्यान से आप लोग समझिए ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए ठ है तो ठ का इंग्लिश यहाँ पे टी एच है टी एच से यहाँ पे ठ है ना। ए से आ की मात्रा यहाँ पे होगा टी एच आई से टी एच डबल ई से टी एच यू से ठू टी एच डबल ओ से ठू टी एच ई से ठे टी एच ए आई से थे टी एच ओ से यहाँ पे ठो होगा। यहाँ पे देखिए टी एच ए यू से ठ होगा और यहाँ पे देखिए ठन है तो टी एच ए एन से ठन टी एच ए एच से ठ। इस तरह से आपको याद कर लेना है ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे ड है तो ड का इंग्लिश यहाँ पे डी होगा ठीक ना। डी से ड और यहाँ पे देखिए क्या है देखिए दोस्तों यहाँ पे डी से ड हो गया और यहाँ पे देखिए दोस्तों फिर यहाँ पर डी लिखना है फिर यहाँ पे आ की मतलब डी ए से डा
फिर यहाँ पे डी आई से डी, फिर यहाँ पे डी डबल ई से डी, डी यू से डू, डी डबल ओ से डू, डी ई से डे, डी ए आई से डे, डी यहाँ पे दोस्तों देखिए डी ओ से डो, डी ए यू से डो, डी ए एन से डन, डी यहाँ पे दोस्तों देखिए डी ए एच से ड। इस तरह से आपको जो है ना 12 कड़ी बना लेना है, इस तरह से याद कर लेना है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा बच गया चुका है यहाँ कुछ है ना, यहाँ पे देखिए ये सभी जो ना आपको वर्ग खुद ही आपको लिखना है, ठीक है ना। मैं आपको समझा दिया है, यानी मैंने आपको तरीका एक बता दिया, ठीक है ना। यानी देखिए दोस्तों जो भी जैसे यहाँ पे इसका हिंदी है तो हिंदी आपको पहले, यानी इसका हिंदी का जो ना पहले आपको इंग्लिश आपको लिख लेना है, उसके बाद आपको जो मात्रा का इंग्लिश होगा वो आपको लिख देना है, ठीक है ना, समझ गए। और देखिए यहाँ पे है ना, इस तरह से आप लोग जो ना कोई भी शब्द को हिंदी से इंग्लिश में आप लोग बदल सकते हैं। तो आप लोग जो ना हमारे साथ किस प्रकार से आप लोग जुड़ सकते हैं, यहाँ पे देखिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेंगे पीडीएफ लेने के लिए, ठीक है ना। तो आप लोग चैनल पर दोस्तों आप लोग नए तो चैनल में दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टाइम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।